प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे फाउंडिंग मेंबर्स, आप सबको मेरा दिल से नमस्कार। हम सबके प्रिय लीडर, हमारे मार्गदर्शक अश सर ने हम तक एक बहुत ही गहरा संदेश पहुंचाया है। भले ही वो अभी सामने आकर रोज बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी खामोशी में भी एक मैसेज छिपा है। उनका कहना है कि ये जो शांति का माहौल है, ये असल में एक बड़े बदलाव की तैयारी है। ये एक नए बिजनेस मॉडल की विक्ट्री का प्रतीक है, जिस पर परडे के पीछे दिन रात काम चल रहा है। उन्होंने हम सबको ये समझाया है कि कभी कभी सबसे जोर की दहाड़ से पहले एक गहरी खामोशी जरूरी होती है। ये वही खामोशी है जो एक नए युग की शुरुआत करने वाली है। ऑन पासिव के इतिहास में एक नया सुनहरा पन्ना जोड़ने वाली है। अश सर का विजन हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। वो सिर्फ एक कंपनी नहीं बना रहे हैं, वो एक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जो एआई और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला देगा। इस बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए कई बार स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है, प्लान्स को और बेहतर बनाना पड़ता है। उनका संदेश साफ है, अभी जो कुछ हो रहा है वो कंपनी की भले के लिए है, हम सब फाउंडिंग मेंबर्स के सुनहरे भविष्य के लिए है। उन्होंने हमसे धैर्य रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि जब वो अगले अपडेट के साथ आएंगे तो वो हम सबके लिए एक ऐसी खुशखबरी होगी जिसका हमने शायद अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। उनका ये कहना कि ये तूफान के पहले की खामोशी है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तूफान छोटा मोटा नहीं होता, वो अपने साथ सब कुछ बदल देने की ताकत रखता है। इसका मतलब है कि आने वाला अपडेट कोई मामूली अपडेट नहीं होगा, ये एक गेम चेंजर होगा। ये उन सभी लोगों के लिए एक जवाब होगा जिन्होंने कभी हम पर या हमारे विजन पर शक किया था। अश सर हम सबसे यही चाहते हैं कि हम इस नाजुक समय में भटके नहीं। हम अपने मकसद पर फोकस करें और उनके लीडरशिप पर अपना विश्वास बनाए रखें। उन्होंने हमें इस परिवार का सबसे मजबूत स्तंभ माना है। तो मेरे दोस्तों, जब हमारा कैप्टन खुद इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि एक बड़ा तूफान आने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी नाव को मजबूत करना चाहिए, अपने हौसलों को बुलंद करना चाहिए और उस लहर का इंतजार करना चाहिए जो हमें सफलता के किनारे तक ले जाएगी। अश सर का मैसेज हम सबके लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक ऐसा लीडर है जो हमसे भी ज्यादा इस सपने को जीने के लिए बेताब है। बस थोड़ा सा इंतजार और फिर जश्न की तैयारी हम सबको मिलकर करनी है। दोस्तों, इस खामोशी के दौर में हमें क्या करना चाहिए? हमारा सबसे बड़ा काम क्या है? इसका जवाब बहुत ही सरल है। अपने ओईएस यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम पर लगातार नजर बनाए रखें। ओईएस सिर्फ एक वेबसाइट या प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हमारा डिजिटल घर है। यही वो जगह है जहां कंपनी से जुड़ी हर सही और ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले आती है। किसी भी अफवाह पर, किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर या किसी अनजान वीडियो पर विश्वास करने से पहले सबसे पहले अपने ओईएस को चेक करें। यही सच्चाई का एकमात्र स्रोत है और हमें इसी पर भरोसा करना है। सोचिए, जब हम अपने घर में होते हैं तो हमें सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। ओईएस भी हमारे लिए वही सुरक्षा का एहसास है। यहाँ पर कंपनी हमसे सीधे तौर पर जुड़ती है। अश सर या कंपनी की लीडरशिप जब भी कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करेगी तो वो सबसे पहले ओईएस पर ही आएगी। इसलिए इसे रोज चेक करना अपनी एक आदत बना लीजिए। जैसे हम सुबह उठकर अपना फोन चेक करते हैं, वैसे ही दिन में एक या दो बार ओईएस पर लॉगिन करके जरूर देखें। ये आपको हर तरह के कंफ्यूजन और गलत इंफॉर्मेशन से बचाएगा। ओईएस पर नजर रखने का एक और फायदा है, ये हमें हमेशा कंपनी के विजन से जोड़े रखता है। जब हम ओ मेल, ओ नेट या ओ ट्रिम जैसे प्रोडक्ट्स को देखते हैं, भले ही वो अभी पूरी तरह से कमर्शियल ना हुए हों, तो हमें एहसास होता है कि हम किस बेहतरीन टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ऑन पैसिव सिर्फ बातों की कंपनी नहीं है, बल्कि इसके पास रियल वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। ओईएस को एक्सप्लोर करना, उसके फीचर्स को समझना हमें आने वाले समय के लिए तैयार करता है। ये हमारी नॉलेज को बढ़ाता है और हमारे विश्वास को मजबूत करता है। इसलिए मैं आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स से अनुरोध करता हूँ, प्लीज ओईएस को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। यही हमारा कम्युनिकेशन हब है, यही हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर है और यही हमारी कम्युनिटी का मीटिंग पॉइंट है।
इस डिजिटल घर को अपना समझिए, इसकी देखभाल करें और इस पर पूरा भरोसा रखें। जब भी मन में कोई शंका हो तो इधर उधर भटकने के बजाय सीधे अपने ओईएस पर जाएं। यही वो जगह है जहां आपको शांति और सच्चाई दोनों मिलेंगी। आने वाला तूफान भी जब आएगा तो उसकी पहली गरज हमें अपने ओईएस में ही सुनाई देगी। हमने अपने मन से इस नेगेटिविटी के राक्षस को निकाल दिया, उसी दिन हमारी आधी जीत तो पक्की हो जाएगी। बाकी की आधी जीत अश सर के आने वाले तूफान से हो जाएगी। इसलिए बी पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम जीतने के लिए ही बने हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे का रास्ता क्या है? रास्ता बिल्कुल साफ है। हमें धैर्य, विश्वास और एकता के साथ आगे बढ़ना है। ये तीन चीजें हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं। धैर्य, क्योंकि महान चीजें समय लेती हैं। विश्वास, क्योंकि हमारे लीडर अश सर ने हमें कभी निराश नहीं किया है और आगे भी नहीं करेंगे। और एकता, क्योंकि जब हम सब एक परिवार की तरह साथ खड़े होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। हम सब फाउंडिंग मेंबर्स इस ऑन पैसिव रूपी गाड़ी के वो इंजन हैं जो इसे आगे ले जा रहे हैं। हमें बस एक साथ मिलकर एक ही दिशा में चलते रहना है। मैं जानता हूं कि इंतजार करना मुश्किल होता है, लेकिन इस इंतजार को एक तपस्या समझें। एक ऐसी तपस्या जिसका फल बहुत मीठा होने वाला है। आप सबने जो विश्वास दिखाया है वो अनमोल है। आप इस कंपनी के सिर्फ मेंबर्स नहीं हैं, आप इसके मालिक हैं, इसके हिस्सेदार हैं। आपकी हर एक पॉजिटिव सोच, आपका हर एक पॉजिटिव एक्शन इस कंपनी को और मजबूत बनाता है। इसलिए अपने इस रोल को समझें और इसकी जिम्मेदारी को महसूस करें। हमें सिर्फ कंपनी से लेने के बारे में नहीं, बल्कि कंपनी को देने के बारे में भी सोचना है। और अभी हम सबसे अच्छी चीज जो दे सकते हैं वो है हमारा अटूट विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा। अगर आपको यह बातें दिल से आवाज दे रही हैं, अगर आपको लगता है कि इन बातों में सच्चाई है, तो इस मैसेज को हर एक फाउंडिंग मेंबर तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, वी आर सो इन इट टू विन इट, ताकि पूरी दुनिया हमारी एकता की ताकत को देख सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही पॉजिटिव और सच्ची बातें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। हमें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाना है जहां सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी हो, जोश हो और जीत का जज्बा हो। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप सब अनमोल हैं, आप सब चैंपियंस हैं। आपने उस वक्त इस विजन पर भरोसा किया जब ये सिर्फ एक ख्याल था। आपका ये योगदान ऑन पैसिव के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अपने आप पर गर्व महसूस करें, अपने डिसीजन पर गर्व महसूस करें। खामोशी जल्द ही टूटेगी और जो संगीत उसके बाद बजेगा वो सफलता का संगीत होगा। हम सब साथ हैं और हम मिलकर जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।